अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद ज़ारा नज़ीर। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। तो जो जो चीज़ें मैं पूरा दिन में करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं। आज सुबह नाश्ते में मामा ने सबके लिए पराठे बनाए क्योंकि आज सबको पराठे और अंडों से नाश्ता करना था। तो फिर मामा ने सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट अंडे बनाए हैं, जिसको जो खाना था वैसा। कुछ हमने फ्राई एग्स बनाए। यहाँ पे मामा सारे पराठे बना चुकी थी, फिर अंडे हमने फ्राई करना स्टार्ट किए। अंडों में सबसे पहले मामा ने फ्राई एग्स बनाए हैं और उसमें हम जो है वो थोड़ा उसको मज़ेदार बनाने के लिए हमने उस पर रेड मिर्ची डाली। वैसे लोग अक्सर जो है उस पर ब्लैक पेपर भी डालते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको जैसे अच्छा लगे। उसके बाद हमने उसको अच्छे से फ्राई किया है मामा ने। उसके बाद हमने उससे जो है वो प्लेट में निकाल लिया। बहन को इस तरह का खाना था और कुछ हमने इसके अलावा जो है ऑमलेट बनाए। ऑमलेट मामा ने बनाने के लिए सबसे पहले उसको अंडे को तोड़ा, प्लेट में डाला और इसके लिए जो वेजिटेबल्स इसमें डालनी थी हमने सिर्फ इसमें प्याज और टमाटर और जो रेड मिर्ची है उसी को ही डाला था। वैसे आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें ऑलिव्स वगैरह भी डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हों। तो इसमें फिर नमक मिर्ची डाल दी मामा ने। उसके बाद इसमें जो हमने वेजिटेबल्स क्रश की हुई थी वो पहले से ही हमने कट करके रख ली थी ताकि फिर इजी हो जाएगा बनाना ना। और हमने इसमें कुछ चाइनीज़ सॉसेस डाली थी जैसे कि सोया सॉस वगैरह, उससे ये बहुत मज़े का बन जाता है, इसलिए हम इस तरह से घर में बनाते हैं अंडे को। और फिर अब हमने इसमें टोमेटोज़ वगैरह डाल दिए, प्याज वगैरह सब डाल के उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। पैन में ऑयल को तब तक गर्म होने के लिए रख दिया। जब वो अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें भी मामा ने सारे अंडे को डाल दिया और हमने ऑमलेट बनाना मामा ने स्टार्ट कर दिया। और तब तक मामा उसको बना रही थी और तब तक साथ साथ मैंने जो है वो चूल्हे पे चाय चढ़ा दी ताकि चाय भी साथ साथ हो ले। क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही होता है, नाश्ते में सब साथ ही चाय पीते हैं, क्योंकि किसी को फ्रेंच टोस्ट खाना था, किसी को ब्रेड से नाश्ता करना था और किसी को पराठे खाने थे। तो फिर हमने साथ में ही चाय बना ली। अब यहाँ पे मामा बना चुकी थी ऑमलेट, तो उन्होंने अब कहा कि चलो मैं फ्रेंच टोस्ट भी बना देती हूँ, क्योंकि जो छोटी बहन है उसको फ्रेंच टोस्ट खाने थे, उसको आज पराठा नहीं खाना था। तो फिर मामा ने उसके लिए अलग से अंडा प्लेट में तोड़ा और फिर उसमें चीनी मिक्स की और उसको अच्छा सा नरम बनाने के लिए मामा उसमें दूध भी डालती हैं, और ताकि अंडे की स्मेल ना आए उस वजह से उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाला जाता है। तो उसके बाद उसको अच्छे से फेंट लिया, उसमें दूध के 2-3 चम्मच डाले। अब तवे पे ऑयल डाला है और मामा ने उसमें ब्रेड सोक करके अच्छे से जो है वो उसको तवे पे डाल दिया। और यहाँ पे मामा बना रही थी और उसको 2 स्लाइस खाने थे, तो इसलिए मामा ने 2 ही बनाए थे, क्योंकि एक अंडे से 2 इजीली बन जाते हैं। तो 2 स्लाइस अच्छे से बना लिए थे और उसके बाद उनको जब पलटा तो वो ज़रा ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, लेकिन उसको ऐसे ही पसंद है, वो ज़्यादा क्रिस्पी खाती है, तो इसलिए फिर मामा ने उसके लिए ऐसे ही बनाए। और उसके बाद चाय बन चुकी थी, तो चाय को मैंने थर्मस में डाल लिया था। फिर मैंने कहा चलो मैं सबको सर्व कर देती हूँ। मैंने सारी चाय को बारी बारी मग्स में डाल लिया था सबके लिए। मामा पापा मग्स में पीते हैं और मैं कप में पीती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने उनकी मग्स में डाल दी, अपने लिए मैंने कप में डाल ली। और मामा ने चाय अपनी तभी ले ली थी, बाबा को भी मैंने दे दी और उसके बाद मैंने अपना भी कप ले लिया था। नाश्ता सब ने कर लिया, उसके बाद सब अपने अपने काम करने लग गए थे। मैंने सोचा मैं चैनल के लिए कोई वीडियो जो है वो एडिट कर लूँ, तो मैं लैपटॉप लेकर बैठ गई और मैं वीडियो एडिट करने लग गई। उसमें मैंने मटन पुलाव की एडिट की, जो आपको बहुत जल्द चैनल पे देखने को मिलेगी। फिर काम करते करते दोपहर का टाइम हो गया, तो फिर आज घर में कद्दू बनने थे और मामा जो है वो सब्ज़ी काटने लग गई ताकि जल्दी से बना लें। और फिर दोपहर का टाइम हो गया था तो खाना भी सब ने खाना था। उसके बाद मामा ने जल्दी से उसका सालन बना लिया और फिर रोटियां भी बना दी और फिर हमने दोपहर का मिलकर खाना खाया सब ने। खाना खाने के बाद दोपहर में सब थोड़ी देर सो जाते हैं, क्योंकि अब गर्मियों के दिन हैं तो काफ़ी लंबे भी होते हैं, तो टाइम भी नहीं गुजरता है, इसलिए दोपहर को हम थोड़ी देर सो जाते हैं। सोकर जब हम उठे तो हमने डिसाइड किया कि चलो आज बाहर चलते हैं, रात के लिए बाहर से कुछ खाने के लिए ले आते हैं। आज घर में कुछ बनाने पे दिल नहीं था रात को, तो हमने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं और बाहर से कुछ लेकर आते हैं। हमारे एरिया के पास ही बाज़ार है, हमने सोचा हम वहाँ चलते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शॉप है जहाँ के समोसे बहुत मशहूर हैं, तो हमने कहा कि चलो आज वहाँ से समोसे लेकर आते हैं। तो फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने अंकल को बोला कि समोसे अच्छे से गर्म करके हमें दें। अंकल ने उसको पैन में डाला और अच्छे से उसको फ्राई कर रहे थे और वो इतने मज़े के लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था मैं वहीं पे ही खड़े होकर खाना शुरू कर दूँ। और समोसे तो वैसे सबको ही अच्छे लगते होते हैं और मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो और यहाँ पे इतने मिलते भी बहुत मज़े के हैं, तो इसलिए फिर हमने जब भी हमने खाने होते हैं हम यहीं से ही समोसे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं के ही अच्छे हैं। फैसलाबाद में मशहूर तो इन्हीं के ही हैं, लेकिन वैसे और भी जगह सब बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन पर्सनली हम लोगों को यही के अच्छे लगते हैं। और इन्होंने गरम गरम समोसे निकाले, जब इतने मज़े के लग रहे थे वो मैं आपको क्या बताऊँ।
अंकल ने गरम गरम समोसों को पैकेट में पैक किया और तब तक अंकल की दुकान पे इतना रश लग चुका था कि इतने लोग आ चुके थे, लेकिन अंकल ने सबसे पहले हमारे पैक किए। यहाँ से हमने समोसे लिए और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम कहीं और से नान लेकर आते हैं। फिर हम लोग मेन रोड पे गए और वहाँ पे एक दुकान है जहाँ से बहुत अच्छे नान मिलते हैं। वहाँ से हमने तंदूर वाला आलू का नान लिया, जो कि वैसे सुनने में सबको लगेगा कि ये कैसी चीज़ है, लेकिन मस्ट ट्राई इट है। तंदूर का नान मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही खाया था आलू वाला। नान लेने के बाद हम यहाँ से फिर बेकर्स इन गए हैं। वहाँ से हमने क्रीम रोल्स लेने थे क्योंकि क्रीम रोल्स हम सबके बहुत फेवरेट हैं और यहाँ से इतने फ्रेश क्रीम रोल्स मिलते हैं, तो हमने सोचा कि चलो आज काफ़ी मीठा खाने पे भी दिल है तो क्यों ना हम क्रीम रोल्स भी ले लेते हैं। हम बेकरी में गए और यहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ थी चीज़ों की, बिस्किट्स थे इतनी तरह के, पेस्ट्रीज़ थी, क्रीम रोल्स थे और भी बहुत कुछ था। और ये पेस्ट्रीज़ देखने में इतनी मज़े की लग रही थी। आप बताएं आप में से किस किस को पेस्ट्रीज़ बहुत अच्छी लगती हैं मेरी तरह। फिर मैं और मामा वापस घर के लिए आ गए। घर आकर हमने फिर नान को प्लेटों में निकाला क्योंकि अब सबको खाना था रात का खाना, तो फिर हम सब बैठ गए थे और फिर मैंने जो है वो सारे नान निकाल कर प्लेटों में रख दिए। और ट्रस्ट मी ये नान बहुत मज़े के थे, स्पाइसी थे, बट जो इसका वो तंदूर वाला जो टेस्ट था वो बहुत ही कमाल लग रहा था। कभी कभार घर के खाने से हटकर बाहर का भी खाना चाहिए। और ये नान समोसे वगैरह और चिप्स वगैरह ये तो वैसे भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में बाहर से मिल जाते हैं, तो इजीली हर इंसान ख़रीद के खा सकता है। नान खाने के बाद फिर मैंने अपना समोसा निकाला और मैं समोसे की चाट बनाकर उसको खाती हूँ। तो मैंने उसमें पहले जो है वो नमकीन चटनी डाली, उसके ऊपर मीठी चटनी डाली और मैंने उसको अच्छे से चम्मच से तोड़ लिया था। और मैं समोसे की चाट बनाकर ही खाती हूँ। वैसे अक्सर लोग पूरा समोसा भी खाना प्रेफर करते हैं, पर मुझे इसी तरीके से अच्छा लगता है। इतने स्पाइसी समोसे खाने के बाद फिर हमने सोचा कि अब हम क्रीम रोल्स खाते हैं ठंडे ठंडे, ताकि वो स्पाइस भी कम हो जाएगा। और क्रीम रोल्स तो वैसे भी बहुत मज़े के थे, इतनी फ्रेश क्रीम थी इनकी। तो आज थी ये मेरी डेली रूटीन जो कि मैंने पूरे दिन में जो किया आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको मेरा पहला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं आइंदा भी आपके लिए इस तरह के मज़ेदार से ब्लॉग्स बनाती रहूँगी और आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।